अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। दंगा तो बात बहुत दूर की है, बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल सकते हैं। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके वहां शिलान्यास भी किया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए। कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। दंगा तो बात बहुत दूर की है। और मैं इन इंडी गठबंधन वालों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा ही नहीं हुआ। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल सकते हैं। और ये हुआ है ना। देखो पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है। और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम कसा गया है। और आपने भी देखा है, आतंकवाद और नक्सलवाद तो पूरी तरह नकेल कसा ही गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी।
और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था। मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है